फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। बेटा, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल। फंडामेंटल चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो चुका है। सारे उसकी थ्योरी कर गए हैं हम लोग, और उसके सारे हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे, 10-12 साथ में। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सीबीएसई के क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एक सीबीएसई का क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये कहता है कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। यानी तीन पार्टनर है बेटा, एक्स, वाई और जेड, और उनकी क्या दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये कह रहा है कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर हुआ दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। ठीक है, ओके सर। हैड नॉट बीन टेकन इन टू कंसिडरेशन, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें दिखा देना चाहिए था, नहीं दिखाया हमने। ओके, चलो ठीक है। आगे क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और फिर पढ़ेंगे। ये कहता है कि द ड्राइंग्स दे रखी है बेटा, पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है। एक्स की दे रखी है 1,50,000 रुपीज, वाई की दे रखी है 1,26,000, जेड की दे रखी है 1,20,000। नीचे क्या कहता है, डिमांड क्या कर रखी है वो भी पढ़ लेते हैं। ये कहता है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस तरीके की बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 में सिखाई थी, अगर याद हो तो। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर 7 बेटा, जिसका नाम था पास्ट एडजस्टमेंट। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करते थे, वहां पे एक एंट्री, वही यहाँ पे मांगे कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। और गलती क्या कर रखी है इन्होंने, ठीक है ना, गलती क्या कर रखी है, देखो ऊपर तीन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देना चाहिए था, नहीं दिखाया इन्होंने। ठीक है, और ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है 5% पर एनम। तो अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या करेंगे सर। ये पहली बात, ये इस तरीके का क्वेश्चन 4 नंबर का पेपर में आपको मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको 8 मिनट के अंदर अंदर कर देना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ बेटा, रुकिए। ये लो। सबसे पहले सबसे पहले जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया था आपको, क्या करना है, एक टेबल बनाने लिए। क्या करनी है, टेबल बनाने लिए बेटा। ठीक है, टेबल, और यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर, कितने पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर थे, और उसके बाद टोटल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि क्या गलती की हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो पहले तो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर है, यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। ये मैंने ऊपर निकाल के दिखा रखा है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले ये लिख लेंगे। तो एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों की ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी है। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी थी बेटा, सॉरी, इंटरेस्ट ड्राइंग ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी थी, और इंटरेस्ट का रेट दे रखा था। ये देखो, ये ड्राइंग दे रखी है 1,50,000, 126 एंड 120, ये तीनों की ड्राइंग दे रखी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे रखा है यहाँ पे 5% पर एनम। याद है मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, क्या सर, आप बताओ याद है या नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी, हमने एक केस पढ़ा था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वहाँ पे मैंने एक केस कराया था, केस नंबर 4। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पर एनम और विदाउट पर एनम का क्या चक्कर है। अगर आपको रेट दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5% पर एनम, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, 6/12 करते थे। याद आया, यस सर। तो पहले तो लिख लो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, उसके बाद इंटरेस्ट का रेट लगा दो। हर एक केस में वाई की, फिर इंटरेस्ट का रेट, जेड का इंटरेस्ट का रेट, और सबका 6/12 मंथ आ जाएगा बेटा। ये मैंने आपको बता रखा है, अगर पर एनम दे रखा है तो। पर एनम नहीं दे रखा तो 6/12 नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे एक्स की, वाई की और जेड की निकल गई है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है, ये नीचे पुट कर देनी है बेटा। यहाँ पर देखो, ये लिख दिया हमने, एक्स की, वाई की और जेड की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के, और इसका कर देंगे टोटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, यहाँ पे ये डेबिट का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कि एक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके क्रेडिट में दो आइटम आते हैं बेटा यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसकी बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दी हमने? डेबिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दी बेटा? डेबिट। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट नहीं की। तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे डेबिट किया बेटा। क्लियर है? पहले तो ये बात है। दूसरी बात आपको मैं इसके बाद समझाऊंगा, ये डेबिट वाला केस आपको आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद समझो, देखो बेटा, अब अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 9900। यहां पे 9900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिखा देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिखाया, यानी यहां पे दिखा रखा है 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो टोटल है वो कम आया होगा 9900 से, और इधर जो भी डेबिट में लिख रखा था वो सारा माइनस करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट है बेटा, ठीक है ना, वो प्रॉफिट भी कम आया होगा, ठीक है ना, जबकि वो 9900 से ज़्यादा आना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब हम दिखा रहे हैं ना उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो अब बढ़ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? ठीक है ना, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, सवाल ये उठता है। ठीक है ना, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट की नेचर होती है बेटा, बेसिक नेचर होती है क्रेडिट, और क्रेडिट चीज को बढ़ाने के लिए फिर से आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। एक बार इसको हटा दूं मैं, एक सेकंड रुको, ये हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, एक सेकंड बेटा, ये हट जाता है। ये देखो, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट क्यों किया ये मैं आपको बता चुका हूं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला, इसका टोटल लिख दिया, ये भी मैं बता चुका हूं। अब मैंने इसके बाद बताया था आपको, एक क्वेश्चन भी कराया था जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इसके बाद लिखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी थी 3:2:1। तो ये जो आपका टोटल आया है इसको 3:2:1 रेशो में बांट दो। बांट दिया बेटा, ठीक है ना। और प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, और क्रेडिट चीज को फिर से क्रेडिट कर दो बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हमने दिखाया नहीं था, अब दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये मैंने आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज जो ऊपर दे रखी है डेबिट है, ये वाली लाइन, और ये सारी क्या है? क्रेडिट है बेटा। अब सबसे पहले एक्स के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में से देखो, इसमें से और इसमें से ज्यादा कौन सा है? नीचे वाला ज्यादा है, यानी क्रेडिट ज्यादा। कितने से ज्यादा है? 1200 से, तो नीचे लिख दो 1200 से क्रेडिट ज्यादा भाई, ठीक है ना। फिर वाई में देखो बेटा, ऊपर और नीचे देखो, दोनों का कंपैरिजन करो। नीचे वाला ज्यादा है बेटा, क्रेडिट ज्यादा। कितने से ज्यादा है? 150 से ज्यादा है। फिर जेड का कंपैरिजन करो बेटा, जेड में डेबिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1350 से, और उसके सामने लिख दो डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे तो इक्वल है तो कोई नहीं, डैश आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एंट्री पास करनी है, इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं वो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दो, कोई बात नहीं, 2x कैपिटल। ये क्रेडिट है, क्रेडिट लिख दो 2y कैपिटल, ठीक है ना। अमाउंट ऊपर निकाल ही रखा है, ठीक है। और ये डेबिट है, इसको डेबिट लिख दो बेटा, जेड कैपिटल लिख के डेबिट लिख दो 1350। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन हमने जब अपना कॉन्सेप्ट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट, सॉरी पास्ट एडजस्टमेंट का जब कॉन्सेप्ट कराया था आपको मैंने, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया था। तो ये मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराया था, और यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराया। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पेपर में आते रहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सर, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं बेटा, सीबीएसई का ही क्वेश्चन जो पेपर में आया है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ मैं 4 नंबर का, जो पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रहा, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे नोट्स के अंदर ये, और ये सीबीएसई 2015 में पेपर में आया था क्वेश्चन। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे ये क्वेश्चन करना है आपको बात करते हैं इसके बारे में। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे हमेशा, ठीक है ना। ऑन 1 अप्रैल 2013 दो पार्टनर है बेटा, जे एंड विजय, entered into partnership for supplying the laboratory equipment to the government school situated in remote and backward area। चलो ठीक है भाई, ठीक है ना। आगे कहता है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, उनकी कैपिटल दे रखी है बेटा 80,000 एंड 50,000। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है बेटा 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड बता रखी है बेटा, बना रखी है उन्होंने, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड, और उसमें कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, याद करो, ठीक है ना। मैंने आपको 8 रूल्स बताए थे। तो पार्टनरशिप डीड बना रखी है और उसमें कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, और कितना अलाउड है बेटा?
9% पर एनम। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, फर्म यानी कि पूरा ए और बी कौन कौन थे पार्टनर, ठीक है ना, जय एंड विजय, जय एंड विजय फर्म मतलब दोनों को मिला के जय एंड विजय, पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है बेटा वो दे रखा है 7800, ठीक है ना। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, शोइंग यूअर कैलकुलेशन क्लियरली, ओके ठीक है, दिखा देंगे। मेरे तो कैलकुलेशन मांग रहा है हमसे, दिखा देना वर्किंग नोट वगैरह अगर बनाने पड़े तो। वर्किंग नोट हमेशा बनाना, अगर ठीक है ना वो आपसे मांगे या फिर आपको लगे कि रीजनेबल है तो बना लेना बेटा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा था हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसका बनाना है, जय एंड विजय का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पे इसको कर लेते हैं जूम। ये देखिए क्वेश्चन में मांगा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा था, याद करो, पीछे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट लिख लो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट दे रखा है 7800। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दूसरी आइटम आती है यहाँ पे, क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, इसका कर लो सीधा टोटल 7800। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में वापस चले जाओ, सॉरी पिछला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन में वापस चले जाओ, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 9% पर एनम, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, 80,000 और 50,000 की कैपिटल दे रखी है बेटा, 9% का रेट दे रखा है। चलें आगे, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने एक वर्किंग नोट बना रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, जय का और विजय का। कैपिटल कितनी दे रखी है जय की, 80,000, और इसकी कितनी दे रखी है, 50,000 बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला याद है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम की कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखी है, तो डेट नहीं दे रखी है तो टाइम को मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना आपको। रेट क्या बेटा, 9%, 80,000 का 9% 7200, और 50,000 का 9% 4500 बेटा। अब यहाँ पे देखो इसका टोटल अगर आप करोगे ना, दोनों को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 11,700, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में देखो बेटा 11,700 तो प्रॉफिट है ही नहीं, 7,800 ही है, 7,800 ही प्रॉफिट है। इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा निकला, तो आप जब प्रॉफिट ही नहीं है उतना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दोगे। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में कभी आए तो क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है नीचे। आपको अगर कभी ऐसा लगे कि यार कि जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है वो कम है जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना। और उस प्रॉफिट को जब आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर आपने निकाला होगा, ये रहा बेटा 7200 जय का और विजय का 4500, इसकी रेशो बना लो नीचे, ये देखो 7200 एंड 4500 रेशो निकालोगे तो 8:5। तो क्या करेंगे 8:5 का, ऊपर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर डेबिट में 4 आइटम आती हैं, चारों में से सिर्फ एक ही दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमने नीचे निकाल लिया था, ठीक है ना। लेकिन हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ये जो 7800 है इतना ही देना है। और किस रेशो में देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, जो कि 8:5 निकाली थी। तो ये 7800 को, ठीक है ना, हमने 8:5 में डिवाइड कर दिया बेटा, तो जय को इतना मिल जाएगा और विजय को इतना मिल जाएगा, टोटल बाहर इतना लिख देंगे और इसका भी टोटल इतना ही आएगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कर चुके हैं बेटा 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन थे, और मैंने हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीबीएसई क्वेश्चन की, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेना, उसके अंदर भी मैं कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ठीक है। ये देखने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेना। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्ट इसको मत देखो, पहले आपको चैप्टर आना चाहिए, कंप्लीट चैप्टर करके ही आप ये वीडियो देखें सीबीएसई के क्वेश्चन, और फिर खुद अपने हाथ से भी निकालें। क्लियर है, यस सर। और अगर आपको चैप्टर करना है, अगर लगता है कि यार मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो बेटा आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ चैनल की, और वहाँ पर जाकर आपको पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है, जो पूरा चैप्टर है फंडामेंटल, वो पूरा चैप्टर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले आप वो सारे वीडियो देख लो, अच्छी सी चैप्टर कर लो, फिर ये वाला पार्ट देख लेना, और फिर इससे जो नेक्स्ट है वो वाला पार्ट देख लेना, मतलब सीबीएसई ये क्वेश्चन कर लेना। फिजूल में मत करना इनको, टाइम वेस्ट मत करना अपना, ओके। चैनल को कर लो सब्सक्राइब बेटा, ठीक है ना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ओके। वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, कोई डाउट है, ओके बेटा, बाय।